बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ अमीन भट्टी और आप देख रहे हैं GNN पे खबर है। आज मेरे साथ होंगे साबिर शाकिर साहब और नहायत काबिल एहतराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम असद उमर साहब। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फैसला मुस्तरद, काबीना वज़ीर आज़म समेत नाहल होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट पर दोबारा हमला करने की मुबैना तौर पर तैयारी की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसला इलेक्शन करा सकेगा, जबकि PDM की इत्तेहादियों की अनोखी मंतक के इलेक्शन ये फैसला कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो को मार्शल क्यों दिखाई देने लगा? 1973 के बानी आइन के बनने वाले आइन से नराफ क्यों करने लगे? शरह सूद में 1% फिर इजाफा कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन कहता है उसके मुताबिक एक फैसला किया कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में इनके अंदर इलेक्शन कराना यकीनी है। इस फैसले को आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह नाकाबिल अमल है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, शुरू जनाब ये हुआ था कि से 1 साल पहले एक सियासी बुरान से, एक रजीम चेंज ऑपरेशन से, एक साजिश से ये शुरू हुआ। उसके बाद ये एक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी बहरान बना और अब जो है वो एक रियासती बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने ऐलान बगावत कर देगी, अगर आइन से बगावत का ऐलान कर देंगी, तो मुझे बताएं कि पीछे रियासत बचेगी क्या? तो इस वक्त तो जो वहाँ से बातें आई हैं, अब वो ये भी हो सकता है कि बातें ऐसी, चलो दिल टूटा हुआ था तो इसलिए बड़े तगड़े तगड़े बयान दे दिए, लेकिन अगर इसके ऊपर वो अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं, यानी अमलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होने से रोकते हैं, तो ये तो इतना बड़ा बुरान पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि इस मुल्क को निकालना कैसे है। और मेरे ख्याल में तो वो पूरी रियासत पाकिस्तान और उसके तमाम सतूनों को एक बहुत बड़े इम्तहान में डालने वाले। अच्छा सब, मैंने मादी में ज़िंदगी में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फैसला तस्लीम नहीं किया जाता, पर उस पर मनोअन अमल हुआ। यूसुफ रजा गिलानी के फैसले पर मनोअन अमल हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। नवाज शरीफ साहब खुद गए और आपकी हुकूमत तरीके इंसाफ पिछले दिन जब ये बगले बचा रहे थे, तो ये कैसे मुमकिन है एक मौजूदा वज़ीर आज़म जिसने आइन और कानून का ओथ लिया हो, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने का ऐलान कर दे? क्या ये जमहूरी रवैया है, आप समझते हैं? तो जमहूरियत से तो इसका दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है ना। वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर अमलन वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं इलेक्शन को, और आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने ऐलान बगावत कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई ना बंदूक है ना हथियार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कैसे अमल दरामद करानी है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये फिर जो है रियासत के दूसरे सतूनों को अंदर खींचने वाली बात हो रही है कि किस तरीके से ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जहाँ पे एक नॉर्मल जमहूरी अमल चल ही ना सके। ये तो लगता ऐसे है कि ये चाहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी के बजाय, जमहूरियत के बजाय पूरा निज़ाम ही लपेटा जाए, तो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप पहले दिन से ही कह रहे थे इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं मास वाले इलेक्शन कराने के। आइन में वाज़िया तहरीर है 90 दिन के बाद, और आज काबीना ने जिस तरह रिएक्शन दिया और मरियम नवाज साहबा ने बहुत सख्त से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या इससे आप पाकिस्तान की जमहूरी लोगों की सोच अभी भी आमराना है? नहीं भट्टी साहब, सोच इनकी अगर आमराना ना होती तो आज ये इस हालत में ना होते। उसकी वजह यह है कि इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। इलेक्शन से फरार इसीलिए हो रहे हैं ना, ये तो चाहते हैं कि इलेक्शन वो होना चाहिए जिसके नतीजे में इनको इक़्तिदार मिले, और जिसके नतीजे में इक़्तिदार नहीं मिलता तो उसके बाद ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना किसी और इदारे को मानते हैं, ना इलेक्शन को मानते हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप भी कहता हूँ कि ये एक तरह का धमकियाँ दे रहे हैं, और पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रोका, सुप्रीम कोर्ट के फैसला न दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने फैसला दिया। अब तो फैसला देने से कुछ देर पहले तक मेरी जो इत्तला है
कुछ देर पहले तक भी ये कोशिशें करते रहे और थ्रू अटॉर्नी जनरल और थ्रू पाकिस्तान बार काउंसिल कोशिश करते रहे कि कोई बीच बचाव निकल आए और सुप्रीम कोर्ट ये वाला फैसला ना दे और टाइम गेन करने की कोशिश करते रहे। कभी ये कहते थे लार्जर बेंच बना दें, कभी कहते थे कि फुल कोर्ट बना दें, कभी 9 रुकनी की बजाय 6 रुकनी बेंच बना दें। तो ये इस तरह से कोशिश करते रहे हैं और इनके पास आज इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं कि ये धमकियाँ दें, ये रास्ता रोकने की कोशिश करें। उसकी वजह है कि अगर ये फैसले पर अमल दरामद करते हैं तो सीधा सीधा उनको हार नज़र आ रही है और हारने के नतीजे में जो है वो इलेक्शन और इक़्तिदार इनके हाथ से खिसक जाएगा। ये वाहिद मेरा ख्याल है कि दुनिया की वाहिद पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो कहती हैं कि हमें इलेक्शन के बगैर और वोट के बगैर इक़्तिदार चाहिए, इसलिए ये हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि बिलाकर अल्टीमेटली इन्होंने हारना है और ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट अभी इंतज़ार करें। 10 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आपने अच्छा इसमें ये एक बात बता दूं कि इस फैसले में ये लिखा हुआ है कि ये 3 मेंबर बेंच जो है फुल बेंच इसने फैसला दिया है ये मॉनिटर भी करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि अगर 10 तारीख तक आपको पैसे नहीं मिलते वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से तो आपने इसी फुल बेंच को इन्फॉर्म करना है और फुल बेंच इन चैम्बर जो है वो इसका जायज़ा लेगा और उसके बाद फर्दर ऑर्डर पास करेगा। तो इंतज़ार करें, 2-4 दिन और रुकते हैं तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेक्रेटरी ख़ज़ाना साहब जो हैं वो पैसे जारी करते हैं या नहीं करते। अभी भी आपने देखा कि पहले तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आते थे, लेकिन जो हुक्मरान इत्तेहाद है मेरा नहीं ख्याल कि आखिरी आगे जाके जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें हैं वो भी इनके लिए अपने कंधे देने के लिए तैयार होंगी और ख़ासतौर पर नून लीग के लिए कि वो अपने कंधे दें और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हों और बुलडोज करें सारा कुछ। आने अभी 2-4 दिन रुकते हैं, अभी बहुत सी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे, ऐसी डेवलपमेंट होंगी कि शायद नून लीग जो है वो पसपाई की तरफ इसको जाना पड़े। अच्छा, ऐसा सब आपकी भी हुकूमत कमो बेशतर तकरीबन 4 साल रही है, सुप्रीम कोर्ट को क्या ये डायरेक्शन कोई ऑर्डर दिया जा सकता है पार्लियामेंट की तरफ से कि हमारी मर्जी का बेंच बनाओ और बेंच में किसको शामिल करना है किसको नहीं? ये तो जमहूरी रवैया नहीं, ऐसे तो निज़ाम नहीं चल सकता। कल को पार्लियामेंट कह दे कि आर्मी चीफ कोर कमांडर नहीं लगाएंगे, 3 सीनियर मोस्ट लगाएंगे। ये तो हर एक आइन के मुताबिक रोल है। तो आप क्या इस हुकूमत की रवैये को समझते हैं? देखिए, हमारी जो आइनी ढांचा है ना, वो उसकी बुनियाद ये है कि कानून बनाने वाला इदारा अलग होगा और कानून की तशरीह करने वाला और उसके मुताबिक फ़ैसले करने वाला इदारा अलग होगा। पार्लियामान का काम है कवानीन बनाना और सुप्रीम कोर्ट का और अदलिया का काम है कि कवानीन के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करें बशमूल इस फैसले के कि जो कानून बनाया जा रहा है क्योंकि वो ताबे होता है आइन के, तो अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए सॉरी जी आप साबिर, मेरा हाल है असद साहब से गले में प्रॉब्लम है, ये बताएं क्या किसी भी तरीके से पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि जी असद साहब आप बात शुरू प्लीज पूरी कीजिएगा। जी सॉरी जी, वो खांसी आ गई थी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर कोई कानून भी पार्लियामान ऐसी बनाती है जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम होता है तो वो भी अदलिया को इख्तियार है कि वो उस कानून को आइन से मुतसादम करार देकर कलअदम कर सकता है। तो किसी भी तरीके से जो अदलिया की आज़ादी है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर जो हुकूमत है वो हावी नहीं आ सकती। और जो भी ये इकदाम करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये बांधने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और ये कोशिश करेंगे कि अपनी मर्जी के फैसले करवाएं और अपनी मर्जी के जजेस वहां पे लगाएं, वो बुनियादी तौर पर आईनी ढांचे के खिलाफ है और वो तमाम कलअदम होंगे फैसले। साबिर, मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा
असद उमर साहब से बात करें, क्योंकि आपने भी सुर्ख शर्ट पहनी है और असद उमर साहब माशाल्लाह के पीछे सुर्ख फूल नजर आ रहे हैं, तो जरा शरीके गुफ्तगू आपको भी करते हैं असद भाई। मैं एक बात बताऊं आपको, असद उमर साहब भी, आप भी उसमें शामिल करें, कुछ इनपुट करें। असल मसला हुआ क्या है भट्टी साहब और असद उमर साहब, असल मामला हुआ ये है कि इन्होंने ये जो रजीम चेंज हुआ इसमें नंबर 1 पहली मिसकैलकुलेशन तो ये हुई कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो दरमियान में आ गए, और पाकिस्तान के अवाम ऐसे आए कि उन्होंने बिल्कुल मुल्क की सतह पे उसको नाकाबिल कबूल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक बहुत पब्लिक एट लार्ज जो है वो। उसके बाद हर जगह से तो इन्होंने मामला सेटिंग की हुई थी, लेकिन अदलिया जो है, अदलिया को शायद ये कवर करना भूल गए, और अदलिया को इन्होंने समझा कि कोई इशू नहीं है, अदलिया तो हमारे वो घर की बांधी है और जो हम कहेंगे वो होता रहेगा। अदलिया की तरफ से जब ये रिएक्ट आया और रिएक्शन हुई, और नंबर 1, नंबर 2, एक आज तक आज भी जो मरीम साहिबा और ये कानून भी खास तौर से पीपल्स पार्टी, ये जो कहते हैं ना कि रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 63A पे जो सदारती रेफरेंस और उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओपिनियन दी, जिसमें इन्होंने लोटा क्रेसी, हॉर्स ट्रेडिंग को बैन कर दिया, खरीदो फरोख्त बंद कर दी, और लोटों के वोट को शुमार करने से मना कर दिया, यानी कि लोटों को डिस्क्रेडिट कर दिया। वहाँ पे इनका जो सारे का सारा प्लान था, सारे का सारा प्लॉट था, वो ख़राब हो गया, और उसकी वजह से पंजाब इनके हाथ से निकल गया। आज भी मोहतरमा मरीम साहिबा और दीगर जो कह रहे हैं कि रीराइट किया इनको, कि 63A वाला जो काम है वो क्यों किया, उसकी वजह से यही बात बाजवा साहब करते हैं कि वो 63A वाला जो काम किया गया उसकी वजह से पंजाब हाथ से निकल गया, और सारा क्राइसिस वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से है। आज भी ये बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से इनके मामला हुए खराब। और उसके बाद जब ये इलेक्शन आए तो इलेक्शन तो इन्होंने करवाने नहीं थे, पंजाब असम्बली तहरील हो गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहरील हो गई, फिर इनकी मत्तमारी हुई थी कि इन्होंने चैलेंज नहीं किया, इसको चैलेंज कर देते और इनको टाइम मिल जाता कि ये वज़राए आला ने असम्बलियाँ सही नहीं तोड़ी, वो भी कबूल कर लिया। अब ये फंसते जा रहे हैं, हर रोज़ एक नए जाल में फंसते जा रहे हैं, और फिर ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि अदलिया जो है वो इनको उसी तरीके से बिहेव करेगी जैसे माजी में इनके साथ करती रही है। अब अदलिया आइन और पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जमहूरियत के साथ खड़ी है। असद उमर साहब, गुजारिश ये है कि फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, अगर वो इन केस इलेक्शन नहीं कराते। और दूसरी एक अहम खबर है, पिंडी में इस वक्त आधे घंटे बाद एक मीटिंग होने लगी है मौजूदा सूरत हाल पर। अगर ये हालात होते हैं कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शन कराए जाए, तो उस पर तरीके इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए जी, हम तो खुद ही ये कहते रहे ना, हमारा तो मुतालबा ये था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया इलेक्शन होना चाहिए, और यही वाहिद तरीका है पाकिस्तान को बहरान से निकालने का। क्योंकि हुकूमत उसके ऊपर आगे कोई पेशरफ नहीं कर रही थी, तो जो हमारे कानूनी इख्तियार में था, हमारे आइनी इख्तियार में था, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ थी, वो हमने तहलील कर दी। और उस वक़्त भी अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब के ऐलान में और तहलील होने के दरमियान एक वक्फा था, जिस पर लोगों ने तनकीद भी की कि आपने इनको मौका क्यों दिया कि ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। वो वजह ही यही थी कि मौका दिया गया कि देखो अब तो इधर सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है, अभी भी वक्त मान जाओ और आकर बातचीत करके कोई तारीख के ऊपर तय कर लें कि जिसके ऊपर इलेक्शन कराने, ये उन्होंने उस वक्त भी नहीं करवाए। उसके बाद पिछले हफ्ते जब से ये केस शुरू हुआ था अदालत के अंदर, चीफ जस्टिस साहब तकरीबन रोज़ाना ये बात करते थे कि सियासी पार्टियों को तो उसूली तौर पे इसका सियासी हल निकालना चाहिए, और कोई ना कोई आपस में बैठ के ऐसी तारीख तय कर लें जिसके अंदर पूरे मुल्क में इलेक्शन हो सके। चीफ जस्टिस साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि पूरे मुल्क में हो, हमारी भी यही ख्वाहिश है, और हम आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। जो भी हमने वो, लेकिन उसका हल निकालना है, वो निकालना आइन के दायरे के अंदर रह के निकालना है। वो ये नहीं हो सकता हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हम कहें कि जी एक हवा से नंबर खींच लें और उस वक्त इलेक्शन हो। तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि अगर सारे मुल्क के अंदर एक साथ इलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए जो इकदाम करने तो हुकूमत के हाथ में, हम तो मशवरा दे सकते हैं, जो हमारे हाथ में था वो तो हमने कर दिया है। अच्छा असद साहब, गुजारिश ये है कि बज़ाहिर ये
13 रुकनी जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन पंजाब में बादियुल नज़र में जितने भी सर्वे आए तरीके इंसाफ वाज़ेह तौर पर अक्सरियत से जा रही है आगे। या दूसरी अगर सेकंड कहीं भी नंबर आता है तो नून लीग का, बाकी तो किसी और का स्टेक होल्डर ही नहीं है। क्या नून लीग पूरी पीडीएम को दाव पे नहीं लगा रही तो इन्हें अदालत करने की तरफ जाकर? बिल्कुल ऐसे ही जी, अगर आप देखें सियासी सूरत हाल देखें ना, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसके लिए तो वो सूरत हाल नहीं है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है। इसी तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम का जो फजल रहमान का ग्रुप है, उनका जो वोटर बेस है और जो इलाके हैं मुल्क के अंदर जहाँ से उनको वोट पड़ता है और जिस वजह से उनको वोट पड़ता है, उसमें कोई ज़मीन और आसमान का फ़र्क नहीं आया हुआ इस वक्त जो। और इसी तरीके से काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी भी जो है वो सिंध के अंदर उनका जो बड़ा वोट बैंक है वो भी काफ़ी हद तक इस वक्त तक वोट बैंक उनका कायम है। इस वक्त जिसकी सियासत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, और 12 महीने पहले के मेरे इंटरव्यू उठा के देख लें, उस वक्त मैं कहता था कि मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने जा रही है, पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं होगा ये रजीम चेंज के बाद जो मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नून के इंटरेस्ट में था उस वक्त इलेक्शन करा देना, नहीं कराया, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करवा दिया है और अब वो खींचना चाहते हैं कि पूरा निज़ाम ही गिर जाए और बाकी सारे सियासी जो प्लेयर्स हैं, सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ नून लीग को बचाने के लिए, इनकी जिल्लत बचाने के लिए पूरे निज़ाम को गिरा दें। मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो वहाँ पर फैसले हो भी रहे होंगे हुकूमती इत्तेहाद के अंदर, सियासी इत्तेहाद के अंदर भी, वो भी शायद इस बात पर अब सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि कब तक ये नून लीग की कश्ती के साथ इनको साथ बिठाना है। और उसके अलावा भी जो आप बोल रहे हैं पिंडी की मुलाकातें, सारा पाकिस्तान जो देख रहा है इस वक्त, पाकिस्तान की 1971 के बाद से इतना बड़ा बहरान नहीं आया। और अगर ये सूरत हाल खड़ी हो गई है कि एलानिया बगावत कर रही है हुकूमत रियासत के इतने बड़े सतून सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो बाकी रियासती इदारे जो हैं वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते सूरत हाल को। तो मेरे ख्याल में तो ये मुस्लिम लीग नून वाले जो काम कर रहे हैं, अपने गलती क्योंकि कर दी है, उस गलती से बचने के लिए जितना जोर लगा रहे हैं, जिस तरह दलदल से इंसान निकलने के लिए जितना जोर निकालता है ना, उतना ही दलदल में और धंसता चला जा रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ वही हो रहा है। ऐसा सब देखे, माशी तौर पर जो पिछले सूरत हाल थी उससे बहुत ज़्यादा बदतर हो गई। सियासी असद साहब से एक बात पूछना थी तो जी साबर पूछे। हाँ असद साहब, आप ये बताइए, हमें अंदर की बात बताएं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास भी जो आप बात कर रहे हैं, मेरे पास भी यही है कि हुक्मरान इत्तेहाद अंदर खाने काफ़ी नरम पड़ चुका है और आपकी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बातचीत भी चल रही है। तो क्या किसी जमात के साथ कोई बहुत ब्रेकिंग स्टोरी टाइप की बातचीत आगे बढ़ी है कि जिसके बाद आप कह सकें कि नहीं, मामला अगर आइन से टकराने का हुआ तो फला जमात जो है वो आपके साथ होगी और शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे? हमारी जो थी बातचीत जितनी भी हो रही है ना साबिर, वो कोई सियासी इत्तेहाद के लिए नहीं हो रही है, वो इसी बुनियादी बात के नुक्ते के ऊपर हो रही है कि आइन तो हर पाकिस्तानी का है ना, वो तो सिर्फ सियासतदानों का भी नहीं है, तो हर पाकिस्तानी का है। और एक 22 करोड़ का मुल्क जिसमें मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हुए हों, इस मुल्क को जोड़े रखने के लिए आपको आइनी जमहूरी तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं आगे चलने का। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जहाँ आइन ख़तरे में पड़ रहा है, जहाँ आइन से इनहराफ किया जा रहा है, वो तो पाकिस्तान की सालिमियत को ख़तरा पैदा करने वाली बात है ना। तो कम से कम आइन के लिए ज़रूर खड़े हों, तहरीक इंसाफ के लिए बेशक ना खड़े हों, लेकिन आइन के लिए ज़रूर खड़े हों। और मेरे ख्याल में जितनों से हमारी बात हुई है तो ऐसा हमें जो आगे से जवाब मिल रहा था वो मज़बत ही था इस चीज़ के ऊपर। वो शायद तहरीक इंसाफ की सियासत को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन इस बात को वो भी मान रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि वाकई में आइन से इनहराफ का ख़तरा है। और अगर ये ख़तरा है तो फिर वो पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा होता है। मेरे ख्याल में अगर इस रास्ते के ऊपर मुस्लिम लीग नून जाएगी, जैसे मैंने पहले कहा, तो शायद वो अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। अच्छा, तो ऐसी सियासी सूरत हाल में आज राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने कहा हमारे पास एमरजेंसी लगाने की भी ऑप्शन है। तो ये क्या चाहते हैं कि इनकी इक़्तिदार नहीं रहती तो मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो जाए? आप क्या समझते हैं? यार भट्टी साहब, एक खुदा का वास्ता यार, एक आइन की एक किताब इनको ख़रीद दें और साथ कोई अच्छा एक मौलम इनको दे दें जो 2-3 दिन बैठ के इनको आइन तो पढ़ा दे।
ये पहले जो इलेक्शन वाली बात हो रही थी, ये 90 दिन वाली, वो हम समझा समझा के थक गए यार कि सुप्रीम कोर्ट के पास और रास्ता ही कोई नहीं है। ये आइन के अंदर साफ लिखा हुआ है, इमरजेंसी पढ़ तो लें, इमरजेंसी लगानी कितनी है जनाब। सदर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं लग सकती इमरजेंसी। ये पता नहीं कौन सा आइन पढ़ते हैं। ये इस वक्त इन्होंने सोचना छोड़ दिया और ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर जो है ना अपने सारे ये स्टेटमेंट्स देते हैं। जी साबर, जरा आप असद साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे। असद साहब, हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ और इत्तेहादी जमातें वो जाना चाह रही हैं इलेक्शन की तरफ, और वो नहीं चाहती कि कोई इस तरीके से नून लीग के साथ टकराव के बाद जब ऐसा लगे कि जी मुआहदा ख़त्म और वो नून लीग को छोड़ गए हैं, तो वो चाहते हैं कि नून लीग खुद ये फैसला कर ले। और दरूने खाना जब कल परसों भी जब इन्होंने तमाम अफसरान को बाहर निकाला और काबीना का इजलास जारी रहा, तो उसमें भी ये बात डिस्कस हुई कि हम बज़ाहिर तो प्रेशर डालेंगे, शक्तियाँ देंगे, लेकिन आपस में बैठ के इन्होंने ये भी कहा कि ज़रा देख लें कि किस हद तक जाना है और उसके बाद इलेक्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और ये इलेक्शन की तरफ जाने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसा आपको भी किसी सियासी जमात ने इंदिया दिया? मेरे ख्याल में जो सियासी लोग हैं वो आज से कुछ अरसा पहले तक तो शायद इसी ख्याल में थे कि इलेक्शन नहीं होगा। लोगों को ये भी ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो जाएगा, अंदर दरारें डाल दी गई हैं, चीफ जस्टिस जो हैं वो तनहा हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो ये भी बयानात आने शुरू हो गए थे कि बस ये चंद घंटों के अंदर इस्तीफ़ा देने वाले हैं। फिर कुछ धमकियां भी लगाई गई कि आज तक रात तक इस्तीफ़ा दे दो। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा और वाज़े होता गया कि आला अदलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस, पूरा बेंच वो आइन के दिफा के लिए खड़े हुए हैं, मजबूत खड़े हुए हैं, तो लोगों को जहन में अब आना शुरू हो गया है, सियासी लोगों के जहन में ये आना शुरू हो गया है कि वाकई पाकिस्तान इस वक्त एक इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और जाहिर है फिर उसके बाद हर पार्टी ने अपनी अपनी जो उनकी बेहतरी के लिए चीज़ें हैं उन्होंने देखने हैं, और दूसरों के लिए कोई अपने आप को डुबोएगा नहीं। अच्छा सर साहब, आज शाम एक मीटिंग हो रही है मेरी इतला के मुताबिक साबर साहब के दोस्तों की। अल्लाह करे मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी रहे। आपने जाना था, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात रहेगी। जी साबर साहब, अब आप आ जाए ज़रा मैदान में। साबिर, आप मुझे सुन पा रहे? साबिर, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। आपको पता है कि आजकल ऐड बड़े कम है, तो ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिर साहब, आपके जाने से पहले आपको सुनाता हूं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल हो गया है। इंसाफ का कत्ल वैसे अगर दरख्त पे भी लिख दिया जाए तो वो सूख जाता है 302। जी सुनाइए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं? ये कैसा तारीख का जबर है। आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, फिर एक मरतबा 4 तारीख को जहाँ स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। जी साबिर, आप सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या फरमाया कि 4 अप्रैल को जुडिशल मर्डर हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। उसका बेनिफिशरी कौन था वो शायद आप आईनी और सियासी नज़र मुझसे ज़्यादा रखते हैं। क्या कहते हैं आप वज़ीर आज़म साहब के इस फरमान पे? भट्टी साहब, पहले तो 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को फांसी थी और उनको फैसले किरदार तक जो ज़ियाउल हक साहब ने उनको पहुँचाया, उसमें इस सारे अमल दखल में जो एक वाहिद शरीफ खानदान था जो उनके साथ खड़ा था ज़ियाउल हक साहब के साथ, और उनके साथ बाकायदा जो लड़ाई लड़ी फ्रंट मैन के तौर पे ज़ियाउल हक साहब के साथ मिलकर वो शरीफ फैमिली ने लड़ी, और उसी के नतीजे में ही पीपल्स पार्टी को इन्होंने, पीपल्स पार्टी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ इन्होंने किया, जरदारी साहब के साथ जो कुछ किया, वो हमारे सामने है। आप इस तारीख से वाक़िफ़ हैं, मैं भी वाक़िफ़ हूँ और पीपल्स पार्टी भी वाक़िफ़ है। लेकिन आज
इनको सपोर्ट, सबसे पहले तो ये माफ़ी मांगते खुद अपने आप से, और ऐवान में एक माफ़ी की करारदाद खुद पेश करते कि हमारे से जुर्म हुआ है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद मोहतरम, वो भी इस जुर्म में शरीक थे, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, दीगर सियासी जमातें, PNA जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, वो भी शामिल थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को सज़ाए मौत दिलवाने में। तो सबसे पहले तो ये अपने आप से माफ़ी मांगे, क्योंकि उस वक्त ये ज़ियाउल हक साहब के दस्तो बाजू बने हुए थे। मैं आपको रोकूंगा, ये गालबन मियां नवाज शरीफ साहब तो तरीके इंसाफ के साथ थे, इनका ज़ियाउल हक के साथ क्या वास्ता? ये आपने अजीब बात कर दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मर्डर में पीपल्स नून लीग शामिल थी या उस वक्त इसलिए इनको बनाया गया, ये आपने क्या इंकशाफ कर दिया आज? ये उस वक्त तहरीक इस्तक़लाल में थे और असगर खान, रिटायर्ड असगर खान साहब जो एयर मार्शल, वो उस इत्तेहाद को उसकी क़यादत उनके पास थी, तो इसलिए ये इनको पता है। लेकिन अफसोस ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को जस्टिस मुनीर की रूह को दफन किया है, उसकी बदबूदार रूह से अदलिया को पाक किया है और नजरिया ज़रूरत को दफन किया है। वरना ये जो डिमांड कर रहे हैं अदलिया से, वो कर रहे हैं कि आप नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा करें, आइन को दफन करें और इलेक्शन से हमारी जान छुड़वाएं, इलेक्शन से छुटकारा हासिल करवाएं। साबर, मैं जरा आपको रोकूंगा। हमारे दोस्त अली जफर, सेनेटर अली जफर हमारे साथ। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली भाई, गुजारिश ये है कि आपने एक बड़ी जदोजहद की और आइन कानून की हुक्मरानी से सेनेट में भी आपने कुछ फरमाया। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, दूसरी तरफ पार्लियामेंट आज कह रही है ना हम इसको मानेंगे, ये इंसाफ के मुनाफी है, ना ही काबिल अमल है। ये प्राइम मिनिस्टर उनकी काबीना कहती है, तो कैसे देखते हैं आप उनकी इस बयान को? जी देखें, तक आइन का ताल्लुक है, हमारे आइन 2 चीज़ बड़ी वाज़ेह बयान करता है। एक ये है कि जो है वो पाबंद है, और दूसरी चीज़ आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है वो भी हर एक पे लागू है और लाजिम है कि पाबंदी करें। अब जो आइन है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करने हैं। अब अदालत ने भी 2 फैसले दे दिए हैं जिसमें ये कहा है कि 90 दिन में करना है इलेक्शन, और इलेक्शन जो है वो उसमें मदद करनी है इलेक्शन पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत ने भी और प्रोविंशियल हुकूमत ने भी, केयरटेकर हुकूमत ने भी, और वो 2 तरीके से मदद करनी है। एक तो पैसे देने हैं जितने पैसे की जरूरत है, और दूसरा पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल है वो काम करना है। तो जब ये फैसला आ जाए और आइन जब वाज़ेह बयान करता है कि पाबंद है सुप्रीम कोर्ट, तो ये कहना हम नहीं कर सकते या ये पे अमल नहीं हो सकता, ये गैर आइनी बात होगी। और इसका नुकसान जो है वो ये है कि इनके खिलाफ हो सकती है, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको ना माने, और सज़ा भी हो सकती है, सज़ा के बाद नाअहली भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये बात की है कि हम नहीं मानते, नहीं मानना चाहते, मेरा ख्याल है ये सियासी बयान हो सकता है, लेकिन ये अमलन इस किस्म के बयान पे वो नहीं कर सकते किस किस्म की कार्रवाई। अच्छा सर, ये आपकी सारी ऊपर अदालत में देखिए, एक जायज़ सो मोटो या नजायज़ सो मोटो तो 100 मोटो होता है। ये ज़रा सुनिए, जायज़ और नजायज़ में मुझे आज तक फ़र्क नहीं समझ आया। जी सुनाइए। के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के आइन को महफूज किया। अदलिया के हम समझते हैं कि उन्होंने बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। गोल्डन वर्ड्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि आज पाकिस्तान की अदालत में हक, सच और जमहूरियत के साथ इंसाफ किया है। अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीखी फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। अदालती फैसले से आज जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। रात की 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है, ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पे चला गया है। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, आइन को अपने फैसले में तोड़ते हैं। चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आइन का क्या है। ये रवायत
हम तोड़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है। फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं। शासन जो है वो साथ वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूँ उसमें रहने थे। जी अली साहब, ये जायज नजायज, वो जैसे कहा था किसी ने गालमन बलोचिस्तान, डिग्री होती है जाली या असली, तो ये क्या जो गुफ्तगू आपने सुनी है हाकिम वक्त की, पहले 100 मोटो आज से साल पहले जायज़ था, आज नाजायज़ क्यों हो गया जबकि यही मोहतरम जज साहबान थे? जी बिल्कुल, आप जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और कासिम साहब ने ऑफ नो कॉन्फिडेंस देने से इनकार कर दिया था और असेंबली को नहीं लेंगे, उसके बाद कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई और पिटिशन में बड़ा वाज़े तौर पे 143 की पिटिशन तो इस वक्त पिटिशन थी, जज साहिबान भी यही थी और उधर बड़े जोर शोर से ये कहा गया था कि अदालत की आपकी डिफेंस है, आइन की चूँकि खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की तशरीह करके डिक्लेरेशन करें कि कॉन्फिडेंस लेना ही लेना है। उस वक्त पीटीआई की तरफ से ये बहस हो रही थी अदालत में कि ये मामला असेंबली का मामला है, पार्लियामेंट का मामला है, उसमें दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन अदालत ने आइन की बादस्ती उस केस में भी कायम रखी और डायरेक्शन दिया स्पीकर को कि आप कॉन्फिडेंस कराएं क्योंकि आईनी मामला है और आइन का तकाजा है, आइन ये कहता है, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। साबर साहब, अगर आप पान नहीं खा रहे तो अली साहब से कोई सवाल करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है। उसके बाद बड़ी वाह हुई अदालत की और इस आर्टिकल 184 की इन्हीं जज साहिबान की, लेकिन उसके बाद से आप देखें कि जब उन्होंने खिलाफ वर्जी आइन की जब भी की तो अदालत ने उनके खिलाफ फैसला किया, जो भी फैसला वैसा ही आया। सारे फैसले आइन के मुताबिक हुए हैं और ये सिर्फ इसलिए ये गुल हो रहा है क्योंकि ये जजमेंट उनको पसंद नहीं आई। उनको शिकायत ये है कि जज साहिबान क्यों फैसला कर रहे हैं आइन के हक में। मेरी शिकायत उनसे ये है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी खत्म कर दें तो फिर ये फैसले भी उनके खिलाफ बंद हो जाएंगे। ये एक इशू है बेसिक। जी साबर, आप अली जफर साहब से सवाल करना चाह रहे थे। मैं अली जफर साहब से ये पूछ रहा हूँ कि मैंने अली जफर साहब ऑर्डर में लिखा है कि 10 अप्रैल तक आपने फाइनेंस को कहा है कि फाइनेंस करेगी 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देगी और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी मुतल्लिका इदारों को कहा है और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर इस पे इम्प्लीमेंट ना हो तो फिर फॉर आपने 7 इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट की सबमिट करवानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मज़कूरा बेंच को और मज़कूरा बेंच इसको इन चैम्बर देखेगा और मुनासिब हुक्म सादिर करेगा। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या बाकी काबीना जो कुछ कर रहे हैं तो ये किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत को भी कहा है कि आपने ये काम करना है, सिक्योरिटी इदारों को अलग से हुक्म दिया है, सेक्रेटरी खजाना को अलग से हुक्म दिया है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट किस हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज कर सकती है? जी देखिए, फेडरल 2 डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन तो ये है कि जो 21 बिलियन रुपया है वो फराहम करे इलेक्शन पाकिस्तान को, अगर वो इसको रिफ्यूज करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और मैं भी बताता हूँ आपको क्या एक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ जो अदालत ने की है, फेडरल हुकूमत की जो जिम्मेदारी है ये है कि अगर कोई पर्सनल जो प्रोविंशियल असेंबली प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी अगर वो सफिशिएंट नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद पर्सनल चाहिए तो फिर वो आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज या कोई और फोर्सेज हैं फेडरल हुकूमत के नीचे मातहत उनको भी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के पे वो सिक्योरिटी को बना सकते। ये 2 उनके जिम्मेदारियाँ हैं और ये अदालत ने जो ये फैसला किया है कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान की
बात नहीं मानी जाती और ये कोई किस्म का मुदाखलत की जाती है या उनको पैसे नहीं दिए जाते या पर्सनल किया जाता, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, चेंबर में। और ये जो लिखा है कि फर्दर ऑर्डर देंगे, उसका मकसद ये है कि फिर अदालत जो है वो ये फैसला करेगी कौन शख्स है हुकूमत में जो कि मुदाखलत कर रहा है इस ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन में, और फिर उस शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कि कंटेम्प्ट का भी एक हो सकता है, सजा भी हो सकती है, नाअहली भी हो सकती है। और इसलिए अगर काबीना अगर ये कहती है कि या काबीना में कोई शख्स कहता है कि हम पैसे नहीं देंगे और ये जाता है, तो ये डायरेक्टली एक तरह से डिसोबीडियंस होगी अदालत के फैसले की। अदालत फिर एक्शन ले सकता है। अदालत ने पहले भी एक्शन लिए हैं डिसोबीडियंस। हमने देखा है अदालत प्राइम मिनिस्टर्स को भी नाअहल किया गया है। तो ये सीरियस मामला हो सकता है अगर ऐसी जो बयानिया तरफ से आया है अगर अमल किया जाए। अली साहब, गुजारिश है कि अगर हुकूमत ला तो टाल मटोल से काम लेती और बज़ाहिर बादियुल नज़र में PM होते हैं, तो क्या वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान बुला सकते हैं कि जी हमारे हुक्म के बावजूद फेडरल अदारे ताउन नहीं कर रहे? जी बिल्कुल। देखें, ये नहीं हो सकता कि जो हमारे आइन में जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना है। ये नहीं हो सकता कि काबीना हुक्म फरमाए और वो जो अथॉरिटी हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, वो उस पर अमल ना करें। कि वो जिम्मेदारी आती है तो वो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव और उनकी काबीना पे ही आएगी। जी साबर, आप अली साहब से कोई सवाल करना चाहें? आज इन्होंने बड़ा मुश्किल से टाइम निकाला, इन्होंने कहीं मुझे पता है जहाँ जाना है वो भाभी को नहीं बताना। जी साबर। क्योंकि उसकी वजह कि अली जफर साहब ने ये बहुत बड़ा मार्का मारा है, उसकी वजह है कि इनका काफ़ी टफ मैच था ये, और एक तरफ बड़े नामवर लोग और वो भी एक जत्थे की सूरत में आए थे, और दूसरी जानिब अली जफर साहब से बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और सिर्फ कानून की बात कर रहे थे और आइन की बात कर रहे थे। इसलिए इनके पास आजकल वक्त कम है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये मामला 10 तारीख को पहली इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट अली जफर साहब देनी है कि फाइनेंस वजारत ख़जाना ने 21 अरब रुपया जारी करना है, और 10 अप्रैल को मेरा ख्याल है सिचुएशन क्लियर हो जाएगी काफ़ी हद तक कि 21 अरब रुपया वजारत ख़जाना जारी करती है या नहीं करती। क्योंकि जो सेक्रेटरी ख़जाना ने रिपोर्ट सबमिट की, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी रिजेक्ट कर दी कि ऐसी कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं है, 21 अरब रुपये दिया जा सकता है। जो सेक्रेटरी डिफेंस ने सर पर मुहर लिफाफा दिया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाफी करार दिया, और उन्हें भी कहा कि आप इलेक्शन के इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ताउन करें। तो 10 अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये 10 अप्रैल से आपको समझ आ जाएगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है नहीं हो रही किस हद तक, इसीलिए अदालत ने चेंबर लाया है। और मेरा ख्याल है कि ये आज ही बल्कि क्लियर मामला अदालत का बहुत वाज़ेह ऑर्डर है, लेकिन जो पॉलिटिक्स दे रहे हैं वो रात को सोचेंगे तो और के वो समझ आ जाएगी कि ये इम्प्लीमेंट करना ही करना है इस ऑर्डर। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सादे और अच्छे लफ्ज़ों में हमें आगाह किया। अच्छा साबिर साहब, आपके फेवरेट लीडर मैं बात करना चाह रहा हूँ, नवाज शरीफ माजी में इलेक्शन डिले करने पर किस कदर फिक्रमंद थे, ये देखते हैं और फिर आपकी राय लेते हैं। जी साबर साहब, आप ऐसे ही कह रहे हैं कि PDM की जमातें इलेक्शन नहीं कराना चाह रही, उनका जोशो वलवला देखें, जज्बा देखें। वो तो कह रहे हैं एक घड़ी भी आगे नहीं जा सकती, या पुराने सॉर्ट है या मुझे गलती लग रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनकी एक एक लफ्ज़ पे, इनके एक एक हर्फ पे, एक एक जुमले पे भट्टी साहब अमल दरामद होगा, और ना नवाज शरीफ साहब को मायूस किया जाएगा, न शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, न मौलाना फजलुर रहमान साहब को। आप इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखी होता है क्या, ये इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और इनको मायूस नहीं होना पड़ेगा।
माजी में जो जितने भी इन्होंने मुतालबात किए हैं उनके पूरा करने का वक्त मेरा ख्याल आ चुका है। और ये बात मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। अब ये जा रहे हैं आम इंतखाबात की तरफ, इनको जाना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता भट्टी साहब, ना पंजाब का और आइंदा। साबर साहब, आप सियासत और आइन कानून दोनों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बिलावल भुट्टो हो या राना सनाउल्लाह साहब, ये इनको मार्शल या इमरजेंसी क्यों नज़र आ रहा है? क्या ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं आपको? ये बिल्कुल इसी तरह का नज़र आ रहा है जैसे 77 में भट्टी साहब तमाम की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जमा हो गई थी, क्योंकि सबको पता था, ये बिल्कुल 77 वाली सिचुएशन है, सबको पता था कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते और इलेक्शन होंगे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी और ये वापस आएंगे तो ज़्यादा तगड़े होके आएंगे और हमारा पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो जाएगा। उस वक्त फिर इन्होंने इंटरव्यू करवाया और ज़ियाउल हक साहब को वेलकम किया, माशाल्लाह लगवाया, मुज़ाकरात नहीं होने दिए। आप मुमासलत देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बैठ जाएं, बैठ के मुज़ाकरात करें और किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। चीफ जस्टिस उमर साहब बंजाल साहब को कहना पड़ा 3 दिन के बाद कि हमें अफसोस है कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए अब हम आइन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और इसमें से जो पॉलिटिकल एलिमेंट है या पॉलिटिकल एग्रीमेंट वाली साइड। साबर सिर्फ 30 सेकंड आप मिक्स कर रहे हैं। शरीफ फैमिली तो डिक्टेटरों को सख्त नापसंद करती है, आप ज़ियाउल हक और शरीफ बरादरान को क्यों मिला रहे हैं? कोई आपको गलती तो नहीं लग रही माजरत के साथ? जनाब, ये डिक्टेटरों को इतना नापसंद करते हैं कि ज़ियाउल हक साहब के गोद में ये परवान चढ़े, फिर जहांगीर करामत साहब को फारिग किया, फिर परवेज मुशर्रफ के साथ मामला तय किए, फिर परवेज मुशर्रफ साहब को फारिग किया। बहुत शुक्रिया। कल मैं और साबर नाज़रीन, कल आपसे फिर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।